शुरुआत बेटा चलो तो शुरुआत करते हैं आज की हम क्लास की। तो सबसे पहले गोल्डन कॉन्सेप्ट नंबर 45 हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में। क्या हेडिंग डालेंगे? न्यू पेज से, एकदम नए पेज से। रेडी हो? चलिए कमेंट में बताओ एक बार, रेडी हो हाँ या ना? हाँ या ना? आज की क्लास यहां से शुरू होती है। आप यदि पहली बार विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, तो अपने भाई पर भरोसा करो। मैं ऐसा आपको समझा दूंगा कि आप क्या, आपके बच्चों को भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बढ़िया तरीके से आपको मैं समझा दूंगा। क्या सीमेंट को पढ़ने वाले बहुत बेसिक बेसिक सी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे। रेडी? हर बच्चा कमेंट में लिखेगा रेडी। आज की क्लास यहां से शुरू होती है। गोल्डन कॉन्सेप्ट नंबर 45 और इसका नाम क्या है? सीमेंट। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीमेंट क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीमेंट आखिरकार होता क्या है। कांच नहीं पढ़ेंगे अभी, कांच की बारी बाद में आएगी। पहले सीमेंट और सीमेंट हम पढ़ेंगे। ठीक है, कांच की बारी 46 कॉन्सेप्ट में आएगी। सबसे पहले हेडिंग डाले सीमेंट होता क्या है बच्चों। ठीक है, देखो सीमेंट के बारे में जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ना, बस अपने दिमाग में याद रखना। बस अपने दिमाग में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर ही क्लास तैयार करता हूं। जितने भी पीवाईक्यू बनते हैं ना बेटा, वो सभी को देखकर ही मैं तैयार करता हूं। पीडीएफ मिलता है टेलीग्राम पर एकदम फ्री, बिल्कुल मुफ्त में मिलते हैं ये नोट्स आपको। देखो सबसे पहले सीमेंट की खोज कहां पर की गई, तो याद रखना सबसे पहले सीमेंट का एक नाम दूसरा, सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जानते हैं। बेटा जिस चीज को मैं अंडरलाइन करता रहूं ना, ये इसीलिए लिखकर लाया जाता है ताकि आपका लिखने में समय बचे। और ये पीपीटी पीडीएफ आपको पूरा का पूरा फ्री में टेलीग्राम पर देता हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं सीमेंट को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलेंगे सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, पोर्टलैंड क्या है बेटा? पोर्टलैंड एक जगह का नाम है। जैसे मैं कहूं कि दिल्ली में एक जगह है मुखर्जी नगर, दिल्ली के अंदर एक जगह है मुखर्जी नगर। मैं बोलूं दिल्ली के अंदर एक जगह है लक्ष्मी नगर। मैं बोलूं पटना के अंदर एक जगह है बापू सभागार। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बोलूं आपसे कि पोर्टलैंड क्या है, एक जगह का नाम है जहां पर सीमेंट की खोज की गई। कहां पर है? ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, ब्रिटेन के अंदर एक जगह का नाम है पोर्टलैंड, और यहां पर सीमेंट की खोज की गई। और बच्चों इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पोर्टलैंड सीमेंट पड़ गया। बताओ इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पोर्टलैंड सीमेंट। तो क्या ये दोनों पॉइंट आपको याद हो गए? बेटा ऐसे ही एक एक बिंदु को मैं याद करवा दूंगा तुमको, और आज क्वेश्चन भी करेंगे इस चैप्टर के, तो बिल्कुल परेशान होना आपको नहीं है। ठीक है, करें स्टार्ट। अब मेरी बात सुनो, तो पोर्टलैंड सीमेंट इसे कहा जाता है। सभी लोग बताइए क्या कहा जाता है, कमेंट में लिखे क्या कहा जाता है? पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं सीमेंट को। इसका दूसरा नाम है ये, और इसकी खोज कहां हुई? ब्रिटेन के अंदर एक जगह है, एक प्लेस है जिसका नाम है पोर्टलैंड, इसीलिए प्यारे बच्चों इसको पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं दूसरा। अब आगे चलते हैं, इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तीसरा पॉइंट, इसकी खोज एक वैज्ञानिक है बेटा जिनका नाम है जोसेफ ऑस्पर्डिन। लिख लो, सीमेंट की खोज की गई जोसेफ ऑस्पर्डिन। और कब की गई? तो याद रखना 1824 में की गई। कब की गई? 1824 में सीमेंट का खोज किया गया। लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी से बता दो। मेरी जगह लक्ष्मी नगर, हाँ तुम्हारी जगह। सुन लो पहले, पढ़ लो। सीमेंट की खोज जोसेफ ऑस्पर्डिन नाम के वैज्ञानिक ने 1824 में की। अगला सवाल, ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कांग्रेचुलेशन सर। क्या हो गया बेटा? कांग्रेचुलेशन क्यों कर रहे हो आप? ठीक है, अगला सवाल, जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि इसका सूत्र क्या होता है? तो आप याद रखना इसका फॉर्मूला होता है बेटा, लिखो CaO Al2O3.XH2O। अरे मुझे बधाइयां क्यों दे रहे हो तुम लोग? पहले मुझे एक बात बताना, तो मुझे कांग्रेचुलेशन क्यों बोल रहे हो? पहले मुझे बताओ इसका राज क्या है? अरे किसी ने तुमको बहका तो नहीं दिया कहीं मेरा ब्याह हो रहा है? किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया? अमित सर ने आपको ये तो नहीं बोल दिया कि 24 तारीख को मेरी शादी है? बता दो। हमारे अमित सर हैं, परम मित्र हैं, दोस्त हैं, जिनकी सुबह करंट अफेयर्स की क्लास आप देखते हो। क्या उन्होंने आपको ये बोला कि 24 जो है फरवरी को मेरी शादी है, ऐसा बोला है क्या? क्या आपको झूठ मूठ के लिए बोल दिया है ये? अरे भैया कहीं नहीं है। अमित सर हमारे ऐसे वो हैं कि हर जगह कहीं भी चले जाऊं और बालक मुझसे ये कहते हैं कि भैया सर आपने तो 24 तारीख की शादी है। हालांकि ऑफलाइन क्लास में बच्चे तो ये कह रहे थे सर आप अपने घर भी नहीं बता रहे, भाग के शादी कर रहे हो। मैं कहा अरे भाई साहब, अरे ये क्या कह रहे हो तुम? तो बच्चे बोले कि हाँ सर अमित सर ने बोला है कि आप भाग कर शादी कर रहे हो 24 तारीख को। ऐसा मत करो सर, घर तो बता ही दो अपने। चलो हमें नहीं बता रहे कोई बात नहीं, हमको दावत नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, अपने घर तो बता दो माँ बाप को। मैंने कहा अरे भाई साहब ऐसा मत बोलो यार, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है भाई जाटों में। हमारे जाट गुजरों में क्या होता है कि हमारे यहाँ शादी वादी, ये भाग के, ये प्यार, ये लव मोहब्बत, ये सब कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ ब्याह होता है सीधा, प्यार व्यार कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। तो हमारी जिंदगी में ये सब नहीं होता है। हमारे यहाँ तो लड़की का फोटो दिखाया जाता है सिर्फ। अब फोटो से यार कैसे कोई जिंदगी भर का डिसीजन ले ले? तो फोटो ही दिखाया जाता है। यहाँ देख ले रे, छोरियों का फोटो तेरे फोन पे भेज दिया है फोटो, और फोन पे फोटो भेज दिया है, तो देख ले कौन सी मलूक है, कौन सी सुंदर है। बस इतना होता है भैया, हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ की मम्मियां जो है ना, एक डंडा रखती हैं इतना लंबा। मैं आज भी, मैं जब जैसे एक बार की, चलो किस्सा आपको सुनाता हूँ। एक बार मैं घर गया अपने, है ना, गाँव में। और जब मैं घर गया तो रात में किसी का फोन आ गया, स्टूडेंट का। अब मैंने फोन उठा लिया भैया। अब फोन उठा लिया तो मैं थोड़ा सा इधर चला गया क्योंकि सब सो रहे थे। अब मम्मी पीछे से चुपके से आई ऐसे, और साइड में ही आके खड़ी हो गई पीछे। तो जैसे ही फोन कटा और फिर एकदम से बोली, और मैं डर गया। अरे, तो फिर बोली एकदम से किसका फोन था भैया? मैंने कहा कोई बालक का फोन था, हमारे ऐसे बोलते हैं ताऊ बालक को फोन हो। फिर बोली बालक बड़ी रात में फोन कर रहा हो तो? बालक को, बालक बड़ी रात में तो फोन कर रहा है। शक देखो, शक कितना था। मतलब उनको लग रहा है अब भी ये छोटा बच्चा है। तो अब भी, मैं अभी की बात बता रहा हूँ, कोई 10 साल पहले की बात नहीं बता रहा, मैं अभी की बात बता रहा हूँ भैया, अभी कुछ दिन पहले की, जब गाँव गया था। तो ये जो है ऐसा होता है भैया, हमारे यहाँ नहीं होता। अब और मैं कह देता कोई कोई लड़की का फोन है तो वहीं सूत दिया जाता है, एक डंडा वहीं पापा को उठा लाती मम्मी, जो आ जाना लड़की से बात कर रहा है, आ जाओ देख लेते हैं रात में, वहीं पेल दिया जाता। मैं अब सुनो तुम, जर्नल फॉर्मूला,
सूत्र क्या होता है सुन लो। सूत्र क्या होता है आपको बहुत बार पेपरों में पूछा जा सकता है, क्या सीमेंट का फॉर्मूला क्या है, तो लिखो बेटा लिखो, है ना। CaO, ये याद रखना है तुमको, है ना। तो हमारे जाटों में ऐसे ही होता है भैया, CaO Al2O3.XH2O, ये बात आपको क्या करना है याद। बेटा एक बार सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे कि सीमेंट का फॉर्मूला क्या है, सभी बच्चे बोलो। एक बार पूछा जाता है पेपरों में, बोलो क्या है। CaO, बोलो क्या, CaO कैल्शियम ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और ये क्या है हाइड्रेट XH2O, सभी को ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, सीमेंट का कई बार ये पूछा जाता है बेटा कि पीएच वैल्यू कितना होता है, यानी पीएच मान कितना होता है, तो आप याद रखना सीमेंट का पीएच वैल्यू होता है 12 से 13 के बीच में। कितना होता है, 12.5 से लेकर 13.5। और आपको पता है बाबू कि अगर अगर सीमेंट का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो जाए, अगर मतलब किसी चीज का पीएच मान यदि 7 से ज्यादा है, तो वो चीज क्या होती है बेटा, बेस होती है। यानी कि 7 से ज्यादा यदि पीएच मान होता है तो वो बेसिक मतलब क्षारीय होती है, बेस होता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो सीमेंट क्या है, कमेंट करके बता दो, अम्लीय कि क्षारीय, बताओ सीमेंट क्या है, एसिड या बेस। तो आप याद रखना सीमेंट बेस होता है, क्षार, क्योंकि इसका मान 7 से क्या है ज्यादा, कितना है 13.5। तो एक बार फिर से रिवीजन करवा रहा हूं, प्लीज ध्यानपूर्वक सुनना बाबू, प्लीज देखो फिर से रिवीजन करवा रहा हूं। देखो आज का पढ़ाना हमने यहां से शुरू किया, जो बच्चे लेट आए ना, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको सच में पूरे नंबर लेके आना है ना साइंस के अंदर, रेलवे में, एसएससी में, या यूपीएससी एनडीए सीडीएस एयरपोर्ट्स आपका अग्निवीर, और ये आपके जो एग्जाम होते हैं ना सभी में, दिल्ली पुलिस, बेटा अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है तो सुबह 10 बजे आ जाया करो, लेट मत हुआ करो। देखो सबसे पहले हमने पढ़ाना शुरू किया, सीमेंट का दूसरा नाम क्या होता है, सीमेंट का दूसरा नाम पोर्टलैंड सीमेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि सीमेंट की जब डिस्कवरी हुई थी, खोज, तो ब्रिटेन एक जगह का नाम है, ब्रिटेन में एक जगह है पोर्टलैंड, वहां पर इसकी खोज हुई थी, ठीक है। दूसरी बात, सीमेंट की खोज 1824 में की गई, जोसेफ ऑस्पर्डिन नाम के व्यक्ति के द्वारा। तीसरा पॉइंट, सीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप याद रखना बेटा CaO Al2O3.XH2, ठीक है। बोलो क्या, CaO Al2O3.XH2। सीमेंट का पीएच मान क्या होता है, पीएच वैल्यू, तो 13.5 होता है, कितना 13.5, यानी 7 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, बेसिक क्षारीय आपका हो जाएगा। 7 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, बेसिक क्षारीय आपका हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा कि सीमेंट किस चीज से मिलकर बनता है। अब हम पढ़ते हैं कि सीमेंट आखिरकार बनता किस चीज से है, सीमेंट के घटक क्या है, मतलब सीमेंट में क्या पाया जाता है बेटा। तो हेडिंग डालो, कंपोनेंट ऑफ सीमेंट, मतलब सीमेंट के घटक क्या है, हेडिंग डालो बेटा। सीमेंट किस चीज से मिलकर बनता है, तो सबसे ज्यादा देखो बेटा, पहले नंबर पे ऐसे पूछा जाता है कि बताओ सीमेंट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। तो आपको यदि ये पूछा जाए कि सीमेंट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो आप याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। कितना, 60 से 70% पाया जाता है। कितना पाया जाता है बेटा, 60 से 70% सीमेंट में यही पाया जाता है। दूसरा क्या पाया जाता है, सिलिका। सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2, और कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है, CaO। ये कितना होता है, 20 से 25%। बाबू याद रखना, डायरेक्ट पॉइंट पूछे जाते हैं कि बताओ सीमेंट में सिलिका का मात्रा कितना होता है, तो 20 से 25। कैल्शियम ऑक्साइड का मात्रा, जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं, बिना बुझा चूना, इसी को हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम, यानी इसे बिना बुझा चूना भी कहा जाता है, बिना बुझा चूना। कितना होता है ये आपका, 60 से 70%। तीसरे नंबर पे क्या होता है, एलुमिना, हिंदी में भी नाम वही रहेगा, कितना 5 से 10%। और उसके बाद फेरस ऑक्साइड, उसके बाद फेरस ऑक्साइड, ये कितना पाया जाता है, तो आप याद रखना इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, और ये 1 से 2% पाया जाता है। कितने बच्चों को याद हो गया बेटा, जल्दी से बता दो, सभी लोग बताओ। सबसे पहले CaO, फिर क्या है बेटा सिलिका, फिर क्या है एल्यूमिना, फिर क्या है फेरस ऑक्साइड। कितने बच्चों को याद हो गए, सीमेंट के अंदर ये 4 चीज पाई जाती है, सीमेंट के अंदर ये 4 चीज पाई जाती है बेटा। सबको याद हुए, मेरे साथ एक बार बोलो, जय हिंद बेटा, सभी को जय हिंद। भाई जो लेट आए हैं, सर आप कुंभ कब जाओगे, मैं बेटा इस बार नहीं जा पाऊंगा, भगवान मुझे बुला नहीं रहे कुंभ में, ठीक है। अगर बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगा, वैसे लग रहा है कि इस बार मैं जा नहीं पाऊंगा। अच्छा बताओ बेटा, तो कितनी चीजों से मिलकर बनता है सीमेंट, 4। सबसे पहले क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा क्या होता है, सिलिका, तीसरा क्या होता है, एल्यूमिना, चौथा क्या होता है, फेरस ऑक्साइड। ये चारों की मात्रा आपको याद रखनी है बेटा, 60 से 70, 20 से 25, 5 से 10 और 1 से 2। प्लीज याद हो गया, जल्दी से बताओ, याद हो गया। अब सुनो, जब इन चारों को मिलाते हैं ना बेटा, देखो जब इन चारों को मिलाते हैं तो पता है क्या बनता है। आप ये मत सोचना कि चारों को मिलाने से सीमेंट बन जाएगा, नहीं बाबू, चारों को मिलाने से सीमेंट नहीं बनता, बल्कि पता है क्या बनता है, इन चारों को जब मिलाते हैं तो ये बनता है सीमेंट क्लिंकर। क्या बनता है, सीमेंट क्लिंकर, लिख लो। इन चारों को मिलाने से सीमेंट नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है, सीमेंट क्लिंकर बनता है। क्या बनता है बेटा, चारों को मिलाने से सीमेंट क्लिंकर बनता है, ठीक है। जल्दी से बता दो। और फिर पता है क्या किया जाता है, इस सीमेंट क्लिंकर को 1500 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, 1500 डिग्री तापमान पर गर्म। बेटा सुनो प्यारे, अरे प्यारे सुन लो, प्यारे और प्यारी बच्चियों सुनो। देखो इन चारों को मिलाने से क्या बनता है, सीमेंट क्लिंकर। तो पूछा जाता है कि सीमेंट क्लिंकर किस चीज से मिलकर बनता है, इन चारों को। फिर इसको 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं, और इसमें क्या मिला देते हैं बेटा, इसमें जिप्सम मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, 1500 डिग्री पर गर्म करके जिप्सम। 2% इसमें क्या मिलाया जाता है, जिप्सम डाला जाता है। 2% क्या मिलाया जाता है, सीमेंट क्लिंकर के अंदर 2% जिप्सम डाला जाता है, और उसके बाद ये फाइनली हमें क्या मिल जाता है, सीमेंट प्राप्त होता है। फाइनली हमें क्या मिल जाता है बेटा, सीमेंट हमको प्राप्त हो जाता है, लिख लो, ठीक है। हाँ बताओ बेटा, उसके बाद फाइनली जिप्सम को मिलाने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, सीमेंट हमें प्राप्त हो जाता है। कितने बच्चों को सीमेंट बनने की प्रक्रिया समझ में आ गई, बताओ। क्या आपको सीमेंट बनाना आ गया,
अरे बता दो भैया, जल्दी से बता दो, सीमेंट बनाना आ गया कि नहीं आया? अरे देखो सीमेंट कैसे बनता है, इन चार चीजों को मिला दो, कितना कितना लेना है, बिना बुझा चूना, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम कहते हैं, 70% होता है सीमेंट में। बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ से तो आता ही आता है 100%। सिलिका कितना होता है, रेत कहते हैं सिलिका को हिंदी में, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड 20 से 25% होता है। एल्यूमिना कितना होता है, 5 से 10% होता है। इसके क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आज आपको। और बेटा फेरस ऑक्साइड कितना होता है, 1 से 2% होता है। अगर सीमेंट क्लिंकर में ये इन चारों को मिलाकर क्या बनता है, सीमेंट क्लिंकर। सीमेंट क्लिंकर को कितना गर्म कर दो, 1500 डिग्री पर गर्म कर दो, और ये किसमें कितना क्या मिलाना है, जिप्सम मिला देना है। जिप्सम मिलाने से ये क्या बन जाता है, सीमेंट बन जाता है। तो देखो आप देखो, दिस मिक्सचर इज हीटेड एट 1500 डिग्री सेल्सियस एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड सीमेंट क्लिंकर। देखो ये लिख रहा है, इस मिश्रण को 1500 डिग्री पर गर्म किया जाता है और तो सीमेंट क्लिंकर बन जाता है। और बेटा सीमेंट क्लिंकर में क्या मिलाते हैं फिर, सीमेंट क्लिंकर में क्या मिला देते हैं, जिप्सम मिलाते हैं 2 से 3%। क्या मिलाते हैं, जिप्सम मिलाते हैं, और ये क्या बन जाता है, सीमेंट आपका बन जाता है। क्या बन जाता है, सीमेंट आपका बन जाता है बेटा। ठीक है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, कोई बताएगा? जिप्सम का फॉर्मूला होता है, बताओ कौन बताएगा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है बेटा, लिख लो। ये क्या किसका फॉर्मूला है, जिप्सम का सूत्र होता है। सभी बच्चे लिख लो इस बात को, लिखो बेटा। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O, यानी कि कैसे बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाई का मतलब दो और H2O का मतलब हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट किसका फॉर्मूला होता है, जिप्सम का सूत्र आपका होता है बेटा। आगे चले, जल्दी से बता दो अंकित जी, बिल्कुल आगे बढ़े। तो इतना आपका सीमेंट बनके तैयार हो गया। अब देखो कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट, मैंने आपको कहा कि सीमेंट जब बनता है बाबू, तो इसमें CaO की मात्रा कितनी होती है, 70%। हाँ या ना, आप लिखो हाँ या ना। अरे लिखो लिखो लिखो, हंस रहे हो इतना, अमित सर बोल रहे हैं कि पुष्पेंद्र सर का 5 GF है। ओ भाई मैं बता तो चुका तुमको, अपने लिए GF जो शब्द है ये बना नहीं है बेटा, है ना। अपने लिए मित्रता सिर्फ पुरुषों में होती है, हमारे लिए ये सब महिला मित्र नहीं होती है। ठीक है, हमें हमें घर से जो है बांधा हुआ है, हम कोशिश भी करें तब भी ये सब नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जो घर में है ना, बहुत खतरनाक लोग होते हैं बेटा, गोली मार दिया जाता है एकदम, है ना। ऐसे समझो कि बस बहुत खतरनाक लोग होते हैं हमारे यहाँ। तुमको कभी गाँव अपने ले चलेंगे घुमाने के लिए, है ना। बताओ, तो याद रखना सीमेंट में क्या पाया जाता है, CaO कितना पाया जाता है, 60 से 70% पाया जाता है। यदि यदि अब ये पॉइंट ना इतने इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब इनमें से कोई ना कोई जरूर आएगा, इसलिए इनके ऊपर 3 स्टार लगा लो आप लोग। यदि, हाँ यदि CaO की मात्रा ज्यादा हो जाए, किससे ज्यादा, लिख लो बेटा। यदि अभी हमने आपको बताया कि CaO कितना होता है, 70% होता है। 70% से ज्यादा हो जाए, सीमेंट में ज्यादा हो जाए, तो फिर सीमेंट में दरार पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है, दरार। लिख लो बेटा इस पॉइंट को, बहुत बार पेपर में आता है। ठीक है, अगर CaO कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 70% से ज्यादा हो जाए सीमेंट के अंदर, वो क्या हो जाता है, सीमेंट के अंदर दरारें पड़ जाती है, चटकने लग जाती है। दीवार जो सीमेंट से बनाई है ना, वो चटक जाती है, दीवार में दरारें पड़ जाती है। दूसरा क्वेश्चन, अगला सवाल आता है बेटा, देखो ये 3 पॉइंट आपको बहुत याद रखने हैं। जैसे अभी हमने आपको बाबू बताया कि एलुमिना की मात्रा कितनी होती है सीमेंट में, 5 से 10%। सुनो ध्यान से क्या, ठीक है, एलुमिना। एक बच्ची लिख रही है आई लव यू सर, फेवरेट सर, लव यू टू मेरी बच्चिया, मेरी बहन। लिखो एलुमिना, एलुमिना की मात्रा क्या होती है, 5 से 10% होता है बेटा। सभी बच्चे पढ़ाई पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, और मैं सच बता रहा हूं, ताड़ने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। एलुमिना की मात्रा, पहले प्लीज ध्यान दो, पढ़ने पे ध्यान दो सभी बच्चे। कोई लिख रहा है 1 GF बराबर 980 डाइन, कोई लिख रहा है आई लव यू सर, कोई लिख रहा है शादी करोगे सर हमसे। भैया मैं फिर बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान दे लो, क्योंकि अभी मैं तुमको क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो तुमसे फिर होंगे नहीं। बताइए, यही काम आने वाला है तुम्हारे, मैं सच बता रहा हूं तुमको। फिर मैं तो यही रहूंगा, मैं तो तुमको डेली 10 बजे दिखूंगा। लेकिन पढ़ लो बेटा, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 101 कॉन्सेप्ट। अब मेरी बात सुनो, यदि यदि Al2O3 की मात्रा, अभी मैंने क्या बताया कितनी होती है, 20 से, देखो कितना, 5 से 10%। देखो आप खुद देखो, एलुमिना की मात्रा 5 से 10%, और यदि आपने 15% मिला दिया, वैसे कितनी होती है, 5 से 10%। यदि आपने इससे ज्यादा मिलाया तो सीमेंट जो है जल्दी जमेगी। कैसे जमेगी, सेटल डाउन फास्ट। मतलब अगर सीमेंट 5 मिनट में जम रही थी तो 3 मिनट में ही ठीक है जम जाएगी। समझ में आया बेटा, अगर 5 मिनट में जम रही थी तो 2 मिनट में जम जाएगी। ये बात आपको क्या करना है याद, अगर 5 से 10% होता है नॉर्मल, तो सीमेंट के अंदर इससे ज्यादा आपने ले लिया एलुमिना, तो जल्दी जमेगा। और आपको पता है जिप्सम कितना बताया था मैंने अभी, सीमेंट के अंदर जिप्सम बताया था कितना, 2 से 3%। अभी बताया था हमने आपको कि जिप्सम जो होता है वो 2 से 3% होता है। अगर आपने इससे ज्यादा जिप्सम ले लिया तो सीमेंट धीरे धीरे जमेगा। निक धीरे धीरे राजा, ठीक है, निक धीरे धीरे राजा। तो याद रखना, सीमेंट 2 से 3% होता है। अगर आपने इससे ज्यादा सीमेंट ले लिया, 5% ले लिया, तो सीमेंट धीरे से जमेगा। ठीक है, कैसे जमेगा, धीरे से। समझ में आए, क्या ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए? अब ये गोल्डन कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा खत्म हो गया, 45। अब हम आते हैं गोल्डन कॉन्सेप्ट नंबर 46, यानी अभी 46वां गोल्डन कॉन्सेप्ट आने वाला है। लेकिन उससे पहले हमने पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया। कौन सा कॉन्सेप्ट था, 45वां। 45 गोल्डन कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके 2-4 क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं कि कैसे प्रीवियस ईयर आए हैं। जैसे सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कौन जवाब दे पाता है, और जवाब वही दे पाएगा जो अभी पढ़ा होगा। मतलब सीमेंट जो पढ़ा होगा वही जवाब दे पाएगा बेटा। चलो बताओ क्या आएगा आंसर। रिंकू ने सबसे पहले जवाब दिया है, आयुषी का आया है, फिर दीपा का आया है, मंटू यादव, दीपक। बेटा जल्दी से बताओ, सभी का है। पोर्टलैंड सीमेंट नामक शब्द पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था, कमेंट करके बता दो। देखो ये उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है जो अभी आपको पढ़ाया 20 मिनट के अंदर मैंने। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट, गोल्डन कॉन्सेप्ट नंबर 45, सीमेंट हमने पढ़ाया, उसके क्वेश्चन कर लो। तो आपका आंसर होगा जे। जे का मतलब जोसेफ ऑस्पर्डिन। सीमेंट की खोज जोसेफ ऑस्पर्डिन ने 1824 में की थी। कब की थी, 1824 में की थी। वीडियो को भाई लाइक करते रहिएगा आप लोग और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, दूसरा सवाल आने वाला है, आप लोग बताना क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर।
सीमेंट का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सीमेंट? बताओ। सॉरी सर, हमने नहीं पढ़ा बेटा, इसलिए तो कहता हूँ कि सुबह 10 बजे आप लोग टाइम से आया करो। कितने बजे? सुबह 10 बजे आपकी क्लास चलती है। कितने दिन चलती है? सिर्फ ट्यूसडे को ऑफ रहता है, ट्यूसडे और संडे। कल ट्यूसडे है तो इन 2 दिन का ऑफ रहता है। इन 2 दिन में ये क्लास आपकी बंद रहती है, बाकी 5 दिन चलती है। मंगलवार और रविवार को बंद रहती है, 5 दिन आपकी ये क्लास चलती है। सीमेंट का पीएच मान क्या होता है बता दें तो आप बोलेंगे सर 13.5। क्या होता है? 13.5 आपका सीमेंट का पीएच वैल्यू बच्चों होता है। अभी हमने बताया था बेसिक होता है, क्षारीय होता है। ठीक है ना? अभी तो बताया था आपको। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग बताइएगा। सभी लोग क्या जवाब देंगे? अभी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। पोर्टलैंड सीमेंट मुख्य रूप से किसमें होता है? मतलब पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है बताओ? पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है? बताइए बेटा। देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब दे पाता है इस क्वेश्चन का। पोर्टलैंड सीमेंट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? वन बनाए रखे तुमको। दोन हाउ पूतो फलो। जल्दी से ब्याह हो जाए। पोर्टलैंड सीमेंट मुख्य रूप से किसमें क्या पाया जाता है बता दो, और कितना पाया जाता है ये भी बताओ। तो याद रखना CaO कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 60 से 70% पाया जाता है। कितना? 60 से 70%। अभी बताए थे तुमको, भूल गए क्या? इतनी जल्दी भूल जाओगे तो फिर तो बात नहीं बनेगी भाई। ठीक है, 60 से 70% पाया जाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। आगे बढ़े, अगले सवाल पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बताना, क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा? बताओगे ना? हाँ बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 ये हम आपको बताए नहीं, इसलिए अभी बता देते हैं। निम्न में से कौन सीमेंट को रंग प्रदान करता है? बताओ। सीमेंट को रंग कौन प्रदान करता है? बता दो बेटा। सीमेंट का जो कलर होता है वो किसके कारण होता है? बताओ। देखो सीमेंट में हमने लास्ट में आपको लिखवाया था फेरस ऑक्साइड, लिखवाया था फेरस ऑक्साइड जब सीमेंट में लास्ट में एकदम। जल्दी से बताओ तुम लोग। निम्न में कौन सीमेंट को रंग प्रदान करता है? तो बाबू याद रखना आयरन की ऑक्साइड। अभी हम आपको बताए थे ना फेरस ऑक्साइड भी पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? हम ये भी बताए थे अभी आपको, है ना? बताए थे फेरस ऑक्साइड पाया जाता है, ये बताए थे हम आपको। लास्ट में बिल्कुल एकदम लिखवाए थे। सीमेंट के अंदर क्या पाया जाता है? फेरस ऑक्साइड भी पाया जाता है, तो इसकी वजह से सीमेंट में कलर आ जाता है, रंग आ जाता है। याद हो गया? अभी लिखवाए थे ना? भूल गए क्या? कितना परसेंट? 1 से 2%। कितना लिखवाए थे इसको? 1 से 2%, है ना? अभी लिखवाए थे बेटा आपको। चले 5वां क्वेश्चन, अगला बताओ जल्दी से। जल्दी से बताओ 5वां। सीमेंट सेट फास्टर ड्यू टू हायर क्वांटिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सीमेंट जल्दी जम जाता है किसके कारण? अभी बताए थे ये क्वेश्चन हम आपको। बिल्कुल बेटा, ज्योत्सना, राधा, पवन, रजत, कोमल, सभी लोग बताओ। बताइए। सीमेंट में किसकी मात्रा अधिक होने से वो तेजी से जमता है? अभी बताए थे ना? अगर जिप्सम ज्यादा हो जाए तो देर से जमता है, और एलुमिना ज्यादा हो जाए, वैसे एलुमिना कितना होता है? एलुमिना वैसे होता है 5 से 10%। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो सीमेंट क्या होगा? तेजी से जमता है, जल्दी से जम जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बेटा? एक बच्चा कह रहा है 5 क्वेश्चन को देखो। हाँ सही है बेटा, अधिक होने से सीमेंट तेजी से जमता है, तो बी आपका हो जाएगा। और देरी से पूछता तो जिप्सम आपका हो जाता। चले अगला क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। क्वेश्चन 6 का उत्तर बताएं आप लोग। ड्यू टू एक्सेस क्वांटिटी किसकी मात्रा अधिक होने से सीमेंट में दरारें पड़ जाती हैं? ठीक है, किसकी मात्रा अधिक होने से सीमेंट में दरारें पड़ जाती हैं? बताओ बाबू। 60 से 70% बताया था हमने आपको। किसकी मात्रा अधिक होने से सीमेंट में दरारें पड़ जाती हैं? गलत मत देना प्लीज, गलत मत दीजिएगा, नहीं तो डंडा भी रखा है हमको कोने में, है ना? बताओ, और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। अभी समझाए थे कि चूना जिसको कहते हैं CaO, वैसे तो ये कितना होता है? 60 से 70% होता है सीमेंट के अंदर। कितना होता है CaO बेटा? वैसे तो 60 से 70% होता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाए, इससे ज्यादा हो जाए तो सीमेंट में दरारें पड़ जाती हैं। तो ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चले 7वां क्वेश्चन बढ़े। देखो ये सारे क्वेश्चन किसके हैं बेटा? ये सीमेंट के ही हैं। ये किसके हैं? सीमेंट के ही हैं। अगला सवाल बताओ चलो। 7वां क्वेश्चन बताओ। कंक्रीट किससे मिलकर बनता है? कंक्रीट, कंक्रीट जो होता है वो किससे मिलकर बनता है? कौन बताएगा? बताओ बताओ बताओ। कंक्रीट किससे मिलकर बनता है? कमेंट करके फटाफट से बता दो। कंक्रीट। फिर उसके बाद अगला गोल्डन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बेटा। अभी हमने सीमेंट पढ़ा, अब इसके बाद हम गोल्ड क्या पढ़ेंगे? ग्लास, कांच पढ़ेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया हमारा। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम कांच पढ़ेंगे, ग्लास। सीमेंट हमने पढ़ लिया, सीमेंट के क्वेश्चन भी कर लिए जो जो आ सकते हैं आपके पेपर में। तो कंक्रीट जो होता है ना बेटा, आपने देखा होगा घर में जब छत बनाई जाती है, लेंटर, गांव में लेंटर डाला जाता है तो दावत होती है ना, मिठाई बांटते हैं कि हमारे यहाँ छत पड़ी है, लेंटर पड़ा हुआ है। किस किसके गांव में लेंटर, ऐसे घर में लेंटर पड़ा हुआ है एकदम? या गाटर पटिया वाला घर है तुम्हारा? गाटर पटिया नहीं, तो याद रखना लेंटर, लेंटर जब पड़ता है मशीन आती है ऐसी, वो घूलती रहती है ऐसे, सीमेंट उसमें बालू डालते हैं। ठीक है, सीमेंट डालते हैं, बजरी। तो डी आपका सही होगा। सीमेंट, बालू, बजरी, 3 चीज इसमें डाला जाता है बेटा। ठीक है, 3 चीज देखो, बालू डाला जाता है, रेत ऐसे 2 तसला परात भर के ले जाता है और उसमें डाल देता है, बजरी डाला जाता है, बालू मिट्टी डाला जाता है। ठीक है, बताओ, याद हो गया? सीमेंट डाला जाता है, बालू और बजरी, 3 चीज डाली जाती है जो लेंटर पड़ता है ना, लेंटर। हाँ, चले आगे। 7वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? डी। तो बेटा अब हम चलते हैं गोल्डन कॉन्सेप्ट हमारा। देखो ये हो गया कंप्लीट। 45 कैसा लगा? अच्छा बताओ, पढ़ के मजा आया तुम लोगों को? पढ़ के मजा आया? डेली 10 बजे आना है आप लोगों को, ऐसे ही बेहतरीन तैयारी करनी है तो कितने बजे आना है? डेली 10 बजे। तो 45वां कॉन्सेप्ट बाबू पूरा हो गया। अब हम चलते हैं, हेडिंग डालें गोल्डन कॉन्सेप्ट नंबर 46, 46वां कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसका नाम है ग्लास यानी कि कांच। इसका नाम क्या है? कांच। ठीक है, बता दो इसका नाम क्या है? कांच है बेटा इसका नाम। ठीक है, आगे बढ़े। बताइए बेटा, अब तुम पूरे इंजीनियर बन जाओगे। अब सबसे पहले कांच जो होता है, जैसे हमने आपको बताया था कि सीमेंट कितनी चीजों से मिलकर बनता है, तो वैसे ही बाबू आपको याद रखना है कांच जो बनता है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। हेडिंग डालो, कांच 3 चीजों से मिलकर बनता है।
कांच इज मेड अप ऑफ 3 मटेरियल्स। बेटा सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालो कांच। ठीक है, 19 रुपया भेज रहा है एक बच्चा रॉबर्ट ओपनहीमर। ओ भाई साहब डरा दिया। ये वही है रॉबर्ट ओपनहीमर जिन्होंने पहला परमाणु बम का आविष्कार किया था। इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ एटम बम। ठीक है, नहीं बेटा मोहित जी, उसको जो हमने बताया बाबू वो सही है, थोड़ा सा पढ़ लो बाबू, उसको ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। पानी भी होता है अच्छा पानी भी, अच्छा पानी वाला ऑप्शन था क्या कोई इसमें, देखते हैं रुको एक बार चेक करते हैं कौन सा क्वेश्चन था, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बताओ आप लोग मुझे, 7वां क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर बताओ कहाँ गया। चेक कर लेते हैं, कोई नहीं, फिर अगले कॉन्सेप्ट पर हम चलते हैं। हमारा है 7वां क्वेश्चन, कहाँ था, अरे कहाँ गया भैया। हाँ, कंक्रीट इज द मिक्सचर ऑफ, कंक्रीट इज द मिक्सचर ऑफ, सही तो है। हाँ वाटर, अरे पानी तो रह ही गया, सीमेंट बालू जल, बेटा ये रह गया। अरे पानी कैसे भूल सकते हैं यार, वो मशीन देखी है तुमने, पानी डाला जाता है, सही है बेटा, पानी तो रह ही गया था, हमसे पानी गलती हो गया बेटा। ठीक है हाँ ये रहा, कोई नहीं, ये तो दुनिया जानती है कि देखो उस वो इतना बड़ा मशीन होता है, उसमें बालू मिट्टी डालते हैं, बजरी डालते हैं, उसमें फिर क्या डालते हैं, जल डालते हैं और सीमेंट डालते हैं, ये तो रह ही गया था। तो ये तीनों तो है ही, लेकिन वाटर भी आएगा बेटा, पानी भी तो डाला जाएगा तभी तो मिक्स कर पाएगा उसको। तो पानी सही है बेटा, पानी के बिना तो कुछ नहीं बनेगा, आपस में घुलेंगे कैसे अगर पानी नहीं डालेंगे तो उनको। ठीक है चलो अब बताओ, कांच कितनी चीजों से मिलकर बनता है। कांच बेटा हमारा 3 चीजों से मिलकर बनता है। पानी हमने देखा नहीं था बेटा ऑप्शन में, तो पानी तो मिलेगा ही मिलेगा यार, तभी तो वो घोल बनेगा उसका। चलो, बजरी क्या होता है, स्टोन होते हैं बेटा छोटे छोटे ऐसे, स्टोन होते हैं, पत्थर जैसे होते हैं छोटे छोटे, है ना, बजरी कहते हैं उसको। लिखो, अब कांच 3 चीज से मिलकर बनता है। सबसे पहला हमारा आता है इसके अंदर सैंड, सैंड का मतलब होता है मिट्टी या रेत। दूसरा हमारा आता है लाइम स्टोन, चूना पत्थर। और तीसरा हमारा आता है सोडियम कार्बोनेट। क्या आता है, सोडियम कार्बोनेट हमारा आता है तीसरा। तो भाई 3 चीज होती है कांच के अंदर, 3 चीज। सबसे पहला क्या आता है, सिलिका, यानी कि इसे कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलिकॉन डाई ऑक्साइड भी इसको कहते हैं। सिलिका इसको कहा जाता है, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या हो जाएगा, लाइमस्टोन या चूना पत्थर जिसको कहते हैं, पूरा फॉर्मूला क्या होगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरा क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, Na2CO3, Na2CO3। ये बात आपको क्या करना है यार, तो कांच 3 चीज से मिलकर बनता है। ठीक है बेटा, कांच हमारा 3 चीज से मिलकर बनता है। बजरी को हमारे यहाँ गिट्टी कहा जाता है। ठीक है भैया, ठीक है, जो तुम्हारे यहाँ कहते हैं वही सही है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कांच के कितने घटक होते हैं बेटा, 3। सबसे पहले सैंड, सिलिका, कितना, SiO2। फिर इसका फॉर्मूला दूसरा लाइमस्टोन, चूना पत्थर, CaCO3, इसी को तो कहते हैं पत्थर। और तीसरा हमारा क्या होता है, तीसरा हमारा होता है, लिख लो, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तीसरा क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हो जाएगा। ठीक है चले आगे, आगे बढ़े। तो कांच के 3 चीज हो गई घटक, कांच के कितने घटक हो गए, 3। देखो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। आगे बढ़े, अब सुनो बेटा, कांच हमारे, अब सबसे मेन पार्ट पता है ग्लास के अंदर क्या आता है। ये तो चलो ठीक है कि कांच 3 चीज से मिलकर बना, याद भी हो गया आपको। सबसे पहले सिलिका, SiO2। और ये तो, ये जो सिलिका है ना, ये सीमेंट में भी पाया जाता था। तो अगर कोई पूछे सीमेंट और कांच में क्या एक चीज कॉमन होती है, बताओ। अच्छा बताओ कमेंट करके, सिलिका तो उसमें भी पाया जाता था, अभी आपको सीमेंट पढ़ाए थे हम, सीमेंट पढ़ाए थे तो उसमें भी तो पाया जाता है सिलिका। तो सीमेंट और कांच में, सीमेंट और कांच में क्या चीज कॉमन होता है, सिलिका कॉमन होता है बेटा। इसमें भी है उसमें भी था। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तीसरा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। आगे बढ़े, अब सुनो, कांच के टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ ग्लास। और इनको ना पूरा का पूरा चैप्टर ये याद करने वाला है बेटा, पूरा का पूरा चैप्टर क्या है, याद करने वाला। लिखें कांच के प्रकार, कांच के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ ग्लास। बेटा ये पूरा का पूरा चैप्टर अब यहां से आगे क्या करने वाला है, याद करने वाला है। यानी ये आपको याद करने पड़ेंगे, इनके यूज याद रखने पड़ेंगे और ये किससे बनता है। जैसे सबसे पहला हमारा ग्लास आता है वाटर ग्लास, हिंदी में भी क्या कहेंगे इसको, वाटर कांच के नाम से जानेंगे। कांच के प्रकार, हेडिंग डाल लो, कांच के प्रकार। सबसे पहला टाइप आता है वाटर ग्लास, वाटर कांच। अब सुनो बेटा, बस इतना याद रखना है कि जब भी हम कोई टाइप पढ़ेंगे, कोई प्रकार पढ़ेंगे, तो वो किससे बनता है और वो यूजफुल कहाँ है, यानी उसका यूज कहाँ होता है। जैसे वाटर ग्लास कहाँ यूज होता है, तो बेटा वाटर ग्लास जो होता है ये घरों में प्रयोग होता है। घरों में, घरों में कांच के जो बर्तन है आपके में, घरों में कांच के बर्तन जो होते हैं, ये सब किसके बने हुए हैं, याद रखना, ये वाटर ग्लास के ही बने हुए हैं। घरों में जो कांच के बर्तन हैं ये सब किसके बने हुए हैं, ये वाटर ग्लास यानी कि वाटर कांच के ही बने हुए होते हैं। ठीक है, वाटर ग्लास के, घरों में जो कांच के बर्तन है वो इसी के बने हुए होते हैं। क्लियर है आप लोगों को। और ये बनता किससे है, तो आप याद रखना, Na2SiO3, मतलब सोडियम सिलिकेट से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं बेटा, वाटर ग्लास। लिख लो, वाटर ग्लास सुन लो क्या होता है, वाटर ग्लास, घरों में जो कांच के बर्तन हैं घरों में, वो सब वाटर ग्लास के एग्जांपल हैं। और ये किससे बनते हैं, सोडियम सिलिकेट। क्या होता है सोडियम सिलिकेट का फॉर्मूला, Na2SiO3। अब तुम बोलोगे सर इसमें तो ये था नहीं, आपने बोला था ये 3 चीज पाई जाती है कांच के अंदर, तो इसमें तो ये है ही नहीं, सोडियम सिलिकेट तो इसके अंदर है ही नहीं। मैं बोलूंगा बेटा है। कैसे है, अरे आप ना इन दो चीजों को गर्म कर दो, एक सिलिका और सोडियम कार्बोनेट को। सोडियम सिलिकेट कब बनता है, सोडियम सिलिकेट कब बनेगा, जब आप इन दोनों को गर्म करोगे। किसको, देखो लिख रहा है यहाँ पर, बाई हीटिंग सोडियम कार्बोनेट एंड सिलिका। समझ में आया आप लोगों को, लाइक करते रहिए वीडियो को जल्दी से। क्लियर है आप लोगों को, फटाफट से कमेंट करके बता दो। तो बेटा सोडियम सिलिकेट कब बनता है, कमेंट करके बताओ, जब हम सिलिका, सिलिका का मतलब SiO2 को गर्म करते हैं, किसके साथ, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो वो बन जाता है सोडियम सिलिकेट Na2SiO3, और इससे बनाए जाते हैं घर के कांच के बर्तन। ठीक है, तो पहला टाइप समझ में आया। अब मैं दूसरे टाइप पर चलूं, अब बताओ जल्दी से, क्या इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा, हूँ बहू ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं जितना मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, अब दूसरा टाइप आता है बेटा, लिखें सोडा ग्लास। दूसरा क्या आता है हमारा, लिखें, बस इनके ये याद रखने कि किससे बनता है और इसके यूज क्या है।
आपको इतना याद रखना है किससे बनता है और इसके यूज क्या होते हैं। अगला आता है सोडा ग्लास। सोडा ग्लास पहले पढ़ो इसको हिंदी में क्या लिखा है। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बनता है। इसका उपयोग ट्यूबलाइट बनाने में, आपने देखा होगा ट्यूबलाइट जो घरों में प्रयोग होती है, या बोतलें बनाने में, कांच की जो बोतल होती है, प्रयोगशाला के उपकरण, प्रयोगशाला में जो जो केमिस्ट्री की जैसे लैब है उसमें बीकर, फनल, ये सब जो होते हैं, ठीक है। और दैनिक दैनिक उपयोग घरेलू बर्तन बनाने में भी किया जाता है। तो ये याद करने वाली चीजें हैं बेटा। ये सारा का सारा चैप्टर जो है कांच वाला वो याद करने वाला है। मेरे साथ बोलो, ये दिमाग में जैसे मैं बोल रहा हूं ना, चलो मेरे साथ बोलो। सोडा ग्लास किससे बनेगा? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। ये याद करेगा बेटा, तीन चीज याद रखना। इसके काम आता है ट्यूबलाइट बनाने में, ठीक है, दैनिक जीवन में भी काम आता है, या फिर प्रयोगशाला में काम आता है। ये आपको ऐसे याद रखना है, ठीक। अगला आता है बेटा हमारा तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लो। सबसे ज्यादा पेपरों में यही पूछा जाता है कि फ्लिंट ग्लास क्या है। आपने बल्ब देखा है, बिजली वाला बल्ब? बिजली वाला बल्ब जो होता है बेटा, देखा है? हाँ, बिजली का बल्ब बनाने में ये प्रयोग होता है। बिजली का बल्ब बनाने में ये प्रयोग होता है। लेंस बनाने में, कैमरा जो होता है कैमरे के लेंस बनाने में, या टेलीस्कोप दूरबीन बनाने में ये प्रयोग होता है, ठीक है। तो याद रखना बेटा क्या, फ्लिंट ग्लास। और बनता किससे है? पोटेशियम कार्बोनेट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ये बार बार पेपरों में आता है कि भैया फ्लिंट कांच, फ्लिंट ग्लास किस चीज का बनता है? तो आप याद रखना पोटेशियम कार्बोनेट का बनता है, K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट, है ना। और कहाँ काम आता है? बल्ब बनाने में, कैमरे का लेंस बनाने में, टेलीस्कोप बनाने में काम आता है। याद हो गया? टेलीस्कोप का मतलब दूरबीन बनाने में। तो सबको बेटा याद होता जा रहा है। अब तुमको देखो, अगर कोई बच्चा बोले सर याद नहीं हो रहा, तो प्लीज यार याद तो करना पड़ेगा, पेपर पास करना है। तो ये कांच के देखो, सीमेंट मैंने पूरा याद करवाया आपको, कांच के ये याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो किसका बनता है बेटा? फ्लिंट ग्लास, पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3 फॉर्मूला होता है। और बेटा क्या, बल्ब बनाने में काम आता है, कैमरे का लेंस बनाने में, दूरबीन बनाने में काम आता है, ठीक है। अगला आता है बेटा हमारा चौथा, लिखें क्रुक ग्लास। चौथा क्या आता है? क्रुक। इनसे डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी करवाऊंगा तुमको क्वेश्चन, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दो। क्रुक ग्लास, अब ये क्रुक ग्लास किसका बना होता है? तो बेटा ये बनता है सीरियम ऑक्साइड, सीरियम ऑक्साइड और सिलिका, सिलिका का बनता है। कहां पर प्रयोग होता है? ये लेंस जो लगाते हो ना, चश्मे, चश्मे का जो लेंस आता है, गॉगल्स जो तुम लगाते हो, चश्मे का जो लेंस आता है, गॉगल्स जो आप लगाते हो, उसमें भी ये प्रयोग होता है। ये बात आपको याद रखेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम हीरा बेटा। अरे गधा, अगर मुझे मेरा नाम बताना पड़ जाए तो फिर कैसी कैसा गलत बात होगा ना ये। लिखो, क्रुक ग्लास किससे बनता है? सीरियम ऑक्साइड। बेटा ये याद करने वाला टॉपिक है, तो प्लीज ये ना समझे कि सर ये तो याद करना पड़ रहा है, ये याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। लिखो, समझ में आया? क्रुक ग्लास किससे बनता है? सीरियम ऑक्साइड, सिलिका। और यूज कहां होता है? गॉगल्स जो चश्मा लगाते हो, चश्मा आप लोग लगाते हो, चश्मा किस किसने लगाया है जिंदगी में? तुम चश्मा लगाए हो कभी? तो चश्मे का जो लेंस होता है उसको बनाने में प्रयोग होता है। पांचवा आता है क्राउन। अच्छा याद रखना बेटा, क्रुक ग्लास पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। हमें किससे बचाता है? पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज से बचाता है। बेटा लिख लो, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्रुक ग्लास का एक यूज और है कि ये हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है। किससे? अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों से भी हमें बचाता है। कौन सा ग्लास? क्रुक ग्लास, ठीक है। याद हो गया? चले आगे। अब लिखो, पांचवा टाइप आता है हमारा क्राउन ग्लास। क्या आता है पांचवा? क्राउन। क्राउन कांच या क्राउन ग्लास इसे कहते हैं। अब सुनो, क्राउन ग्लास किसका बनता है? तो आप याद रखना, ये पोटेशियम ऑक्साइड, ये याद करने वाली चीजें हैं सारी। फिर क्या बनता है? बेरियम ऑक्साइड और सिलिका। और इसका प्रयोग कहां होता है? मेकिंग लेंस ऑफ आई ग्लास, यानी इसका प्रयोग भी लेंस बनाने में। ये वो वाला देखो, दोनों लेंस में अंतर है। आप सोचो क्रुक ग्लास भी लेंस बनाने में होता था बेटा, ये तो देसी फैंसी चश्मे हैं जो आप सिर्फ दिखाने के लिए लगा देते हो, है ना। चश्मा, वो वाला चश्मा जो लड़के ऐसे दिखाने के लिए लगा देते हो, बस ऐसे ही। बताओ, ये तो दिखावटी मतलब फैशन वाला चश्मा होता है, ये वाला क्रुक ग्लास वाला। लेकिन ये वाला जो चश्मा होता है वो टेस्ट, जो तुमको दिखता नहीं है, टेस्ट वाला चश्मा होता है, रियल वाला। मतलब जो आंखें खराब हो जाती हैं तब जो चश्मा लगाया जाता है, ये वो वाला है, मेकिंग लेंस ऑफ आई ग्लास, ठीक है। बताओ जल्दी से बेटा। पीडीएफ साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, दोनों टेलीग्राम ज्वाइन करना। साइंस बाई पुष्पेंद्र सर और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, दोनों टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। साइंस पुष्पेंद्र सर हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मुझे, साइंस पुष्पेंद्र सर इंस्टाग्राम पर, ठीक है। चलो, तो ये क्राउन ग्लास होता है बेटा, इसके प्रयोग आता है, लिख देना साइंस पुष्पेंद्र सर। अब आता है हमारा सेकंड लास्ट, ये क्या आता है? पायरेक्स ग्लास। ये कौन सा टाइप है? छठवां, पायरेक्स। हिंदी में भी क्या बोलेंगे? पायरेक्स, पायरेक्स। पायरेक्स कांच इसे कहते हैं। ये क्या करता है? ये किसका बनता है? पहले लिखो, ये बेरियम सिलिकेट, बेटा इनको अंडरलाइन कर रहा हूं, बस इसको याद रखना। और सोडियम सिलिकेट, बेरियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट कहां प्रयोग होता है? ये आपका फार्मा जो केमिस्ट्री लैब जो होती है उसमें प्रयोग होता है, या दवाइयों, दवाई जानते हो? दवाई जो उसके बर्तन होते हैं, कंटेनर जिसमें दवाई रखी जाती है, ठीक है, दवा के कंटेनर, या जहाज को बनाने में भी प्रयोग होता है, जहाज के बनाने में भी पायरेक्स ग्लास का प्रयोग होता है बेटा, ठीक है। दवाइयों के कंटेनर केमिस्ट्री की लैब में, या फिर जहाज को बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। ये बात आपको क्या करना है? याद रखना है। बिल्कुल सफिशिएंट है बेटा सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। अगर आप 101 गोल्डन कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाते हो, मेरा विश्वास करना, इसके बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। कल मंगलवार है तो छुट्टी रहेगी, बुधवार को फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 2 दिन छुट्टी रहती है, एक मंगलवार को और एक आपकी संडे को बेटा, ठीक है। लास्ट आता है बेटा हमारा सातवां, और ये बहुत स्पेशल है, इसको ऐसे अंडरलाइन कर लो, ठीक है, इसको स्टार लगा लो। लास्ट कांच का सातवां प्रकार आता है हमारा फोटोक्रोमैटिक कांच। हिंदी में भी क्या कहेंगे? फोटोक्रोमैटिक कांच इसे कहते हैं। बेटा इसे पढ़ो जरा, ये पता है, चलो मैं पढ़ के बता देता हूँ, इतना समय है नहीं कि आप एक एक करके इसको पढ़ोगे। सुनो, ये एक स्पेशल टाइप का ग्लास है कि जब आप इसे पहन के एकदम धूप में जाओगे तो ये स्वतः काला पड़ जाता है, ये काले रंग का हो जाता है बेटा। और ये करता क्या है? ये आपका पहले बनता किससे है? ये सिल्वर क्लोराइड से बनता है। ये किसका बनता है? AgCl, सिल्वर क्लोराइड का बनता है। और ये जो वेल्डिंग, अच्छा आपने कितने बच्चों ने देखा है वेल्डिंग होते हुए? वेल्डिंग होते हुए देखा